हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे अपना लोग केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और अपना लोग एसिड में क्या पढ़ रहे थे बाबू, एसिड का जो प्रॉपर्टीज था, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें शायद आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए थे, वही दिन अपना अगर लाइन में कट गया था तो वहीं छोड़ दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बात समझ गए ना। तो वहाँ पर रेडिकल मूलक आप बताए थे, यानी मूलक बताए थे, धन मूलक ऋण के बारे में उस सब आदमी याद कर लीजिएगा। उसी के आधार पर कोई फॉर्मूला बनते मैंने आपको सिखाए थे, अभी भी अभिक्रिया कराएंगे, देखिएगा उसी बेस पर सब होगा, बात समझ गए ना। और आपको यह भी बताया था वो जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिखाए थे ना, हाइड्रोजन से नीचा जितना भी तत्व था वो जो था अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता था, बात समझ गए ना। हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु थे वही अम्ल से अभिक्रिया करते थे, समझे ना। अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालते थे? हाइड्रोजन गैस निकालते थे, लवण बनाते थे ना। अरे बोलन करता है, अरे बताए थे ना, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो क्या बनते? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई नहीं, बात समझ गए ना। तो आज चलिए सब आदमी, एक नंबर हुआ था ना, अरे एक नंबर हुआ था ना, आप 2 नंबर दीजिए। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, लिखिए धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लिए। चलिए लिखिए, भाषा लिखिए, लिखिए जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से करवाई जाती है, धातु के कार्बोनेट से करवाई जाती है, धातु के कार्बोनेट से करवाई जाती है, तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का निर्माण होता है, एवं जल का निर्माण होता है, एवं जल का निर्माण होता है, एवं जल का निर्माण होता है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, यही फ्लो चार्ट वहां पर उतार लीजिए, तो यह रूल दिए, देखिए इसी रूल पर सब कुछ बनाएंगे, बहुत आसान होगा। आप धातु के कार्बोनेट दीजिए, प्लस अम्ल दीजिए, और एरो का चिन्ह दीजिएगा जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इधर के चीज को क्या कहते हैं बाबू? प्रोडक्ट की रिएक्टेंट कहते हैं। अरे वो सबे भगवान चट के खा गए का रे। अरे रासायनिक अभिक्रिया में बाहर आने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया नए बने पदार्थ जो बनता है लबका उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये उत्पाद हुआ, ये अभिकर्मक नहीं बता, अभिकार नहीं बताए थे, सब बात है, लिख लिए। आप ध्यान दीजिए, तो धातु के कोई भी कार्बोनेट हम ले सकते हैं, समझ गए ना। तो मान के चलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट यहां ले लेते हैं, CaCO3। देखिए यह कार्बोनेट है बाबू, क्या है ये? कार्बोनेट, बुझ रहे हैं बात को। एक धातु है कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोले? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम है तो यम मार, जहां यम मार तो क्या होता है? धातु। तो कैल्शियम मार तो कैल्शियम का धातु, ए में लगल है कार्बोनेट, बोले धातु के कार्बोनेट, तेल धातु कार्बोनेट दे दिए, बोले सब आदमी। उसके बाद यहाँ पर अम्ल है, तो अम्ल तो आपको बताए थे बहुत सारे, HCl, HNO3, H2SO4, तो जो अम्ल लेना है तो हम यहाँ पर आप लोग अपना लेकर करिएगा, जो भी अम्ल लेना है। मान चलिए यहाँ पर हम एक अम्ल लेते हैं H2SO4, कौन सा अम्ल लिए? H2SO4। चलिए आप ध्यान से समझते चलिए सब आदमी, हमने धातु के कार्बोनेट लिया, अम्ल लिया H2SO4। तो आप देखो, अभी तुम कुछ मत करो, अपना मन से तुम ई दोनों पे तो लिख सकती हो ना। अरे ई दोनों CO2H अपना मन से लिख सकता है ना, तो अपना मन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। CO2 गैस निकाल दीजिए और H2O निकाल दीजिए, ठीक ना।
उतना तो आराम से सब में तुम अपना मन से जखनी बोलेगा धातु के कार्बोनेट से अम्ल की विक्रिया कराएंगे तो आंखें बंद करे पहले CO2H2O लिख लेना है, नहीं याद रहेगा। अरे जल और कार्बन डाइऑक्साइड याद नहीं रहता है। चल अब हम तुमको मूलक पढ़ाए थे, बताए थे कोई भी सूत्र में धन मूलक आगा में ऋण मूलक पीछा, बोल आगे वाला को धन मूलक कहते, पीछे वाला को ऋण मूलक कहते। तब भदनमा ध्यान दे, बोल ई धन मूलक छिए कि धन मूलक छिए, बोल ना रे, पीछे धन मूलक तो नाम बोलबे ना कौन चीज छिए। कैल्शियम क्या है, धन मूलक, कार्बन क्या है, ऋण मूलक। आप ध्यान देते हैं, आप देख लीजिए चूंकि यहाँ कौन चीज बनाना है बाबू, लवण बनाना है। तो देखिए कैल्शियम धन मूलक है, H2SO4 ऋण मूलक है, बात समझ गए ना। H2O आप निकाल दिए और उसके बाद CO2 निकाल दिए, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए कैल्शियम जो है अभिक्रिया करेगा अब इससे, देख लीजिए इससे, इसको मतलब इससे करेंगे। तो आपको बताए थे SO4 का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, 1 होता है। गदावा अकरो 2 चरणक मन, तो 2 अकरो 2 अकरो दोनों के कट जाएगा, तो डायरेक्ट सीधा सीधी क्या बच जाएगा यहाँ पे बताइए, CaSO4 ये बन गया लवण। तो कैल्शियम सल्फेट, इतना कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कोई भारी लगा आपको, दिक्कत है, जल्दी फुर्ती में इसको लिखिए बाबू। जल्दी लिखिए, चलिए समझ में कर लिए, फुर्ती में कीजिए। दे दिए, बोलिए। आप देखो तोरा अपना मने से आप जो है आप यहाँ अम्ल आपको चेंज करना, मान के चलिए हम यहाँ पर HCl दे दिए, ठीक, और यहाँ पर प्लस दे दिए हम CaCO3 ही रहने दिए, धातु के कार्बोनेट ही रहने दिए, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले तुमको पता है जो धातु के कार्बोनेट से जब अम्लों को विक्रिया कराते हैं तो CO2 जल और लवण बनता है। तो सबसे पहले तुम ये दोनों तो लिख लीजिएगा आराम से, नहीं लिख लीजिएगा जी, अरे इतना बात तो तुम लिख सकती हो CO2 प्लस H2O लिख लिए। देखिए जितना उतना करा सकते हैं, रिएक्शन को अंतर जितना उतना कराइए। तो आप सीधी सी बात है कैल्शियम धन मूलक है और क्लोरीन ऋण मूलक है, अरे पता है ना। तो अक्कड़ संयोजकता 2 ओकर 1 बताए थे, जब बनता तो अक्कड़ वाला ओय में अक्कड़ वाला ए में, तो क्या हो जाएगा बता, CaCl2, नहीं समझे, इसका 2 था तो 2 में गया कर 1 था तो 1 में 1 लिखते नहीं है, तो CaCl2 नहीं बन गया, प्लस 2 निकल गया। अब बताओ यहाँ पर हम HNO3 देंगे, कतों तो नहीं कर लीजिएगा आप, समझ गए ना, लिखना आती भी लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, हाय लकबन इस चटनिया के क्यों चार जन तुम लोग करे, मिटा देंगे ना। चल एक बार बढ़िया देख ले, नरेटी दूबा ऐसे ऐसे नहीं क्या करो गदा, एक बार बढ़िया देख ले, और ऊपर ऊपर क्या है ना करते हैं, एक बार बढ़िया देख ले, भर पेट लिख ले पहले, बोका ऊपर नीचा मुड़िया कर रहा गदा। चल ऐसा लिख ले तो नहीं कहा। चल आप ध्यान देते, बात समझिए, देख रट, साइंस रटने की चीज नहीं, अरे विज्ञान का मतलब ही होता है प्रयोग निरीक्षणता निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, समझ गए ना। तो विज्ञान का मतलब यह होता है बाबू सत्य का खोज, समझ गए ना। आप अगर कोई पूछे ये बात जो ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं तो क्या कहिएगा, और बुद्धि किसको कहते हैं। बुद्धि इंसान को जन्म से होते हैं बाबू, लेकिन ज्ञान जन्म से नहीं होते। ज्ञान लेने के लिए आपको टीचर की आवश्यकताएं पड़ेगी, सर की आवश्यकताएं पड़ेंगी। नहीं कहते हैं ताली वही बजाते हैं जिसके बाजुओं में जान होते हैं, पढ़ता वही है जिसके बुद्धि में जान होते हैं। भगवान बुद्धि सबको देते हैं, ज्ञान को इंसान मेहनत करके लेते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके। जितना तेज बुद्धि नहीं कहते हैं, ये लड़का थोड़ा समझ लिया, उसका बुद्धि तेज था, जल्दी ज्ञान को पकड़ लिया, नहीं समझ बात को। तो बुद्धि आपके पास है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आप यहाँ थोड़े पढ़ने के लिए, समझ होंगे।
ध्यान दीजिए। तो धातु के कार्बोनेट्स अभिक्रिया हमने आपको करा के दिखा दिए। अब जो अभिक्रिया करेंगे धातु के बाइकार्बोनेट बताएंगे, जब एक खाना कहेंगे टाटा बाय बाय, नहीं बोलेंगे हाय रे मूर्ख खाना। तो बताए थे धातु, हाँ बाय बाय। तो धातु के बाइकार्बोनेट या ओकरे कहते हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करें। साथे साथे बोल, जब किसी धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है, CO2 बनता है और लवण बनता है। याद नहीं भलाई? बोल, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है? अभिक्रिया, रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है? जल बनता है, CO2 गैस बनता है और लवण बनता है। याद है भलाई? कतना को लगता है सर हमें लिख लबई? हाय रे मूर्खनन, तोहनी से हमारा बतिया समझ में नहीं लो नहीं? अरे तो यहाँ के सतह मैंने कथा सुनता बैठ करके, नलक बन कहीं का। लिखिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, लिखिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है तो लवण कॉमा दे थोड़ा सा, लवण कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का निर्माण होता है, सब आदमी लिख लिए होंगे। चलिए नीचा में ही उतार लीजिए बाबू, धातु के बाइकार्बोनेट या यहीं पर हाइड्रोजन कार्बन दे सकते हैं, प्लस अम्ल, ई लिस्ट लिख लीजिए, तब आपको समझाते हैं, अच्छा समझ में आ, जल्दी कीजिए। चलिए दे दिए? अरे दिया, हेलो। चलो समझो आप, यहाँ पे क्या है? धातु के बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले बाबू यह बात बताइए, जकरा में बोले थे यम मारेगा वो धातु होगा। अरे याद नहीं रहेगा तो यम ने यमराज ही समझ रहे, यम ने यमराज आवेगा तो सबको लेके जावेगा। ध्यान दो, तो गधावन ध्यान दही। तो यहाँ पर है धातु, तो एक धातु हम लेते हैं सोडियम, कोई दिक्कत? कतना भवन के सर हाँ कैल्शियम क्या ले, कोई दिक्कत नहीं गधावन, बुझ रहे हैं ना? हमारा कोई दिक्कत है, मुझे लिथियम में ले ले, क्या दिक्कत? हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम ले लिए। उसके बाद है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन देंगे बाबू, सूत्र आराम से। कार्बोनेट तभी बताए थे CO3। तो देखो बोले रे धातु, तो धातु लिए सोडियम यम मार रहा है, तेरा मन से कैल्शियम में तो कैल्शियम में यम मारना, मन होगा लिथियम में तो लिथियम में यम मारना, मन होगा पोटेशियम में तो पोटेशियम में यम, जय मन तय में यम मारना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन लगा दिए, अथा कार्बोनेट तक कार्बोनेट महाराज को बोला। कहीं दर्दो होता है? दुख कॉन्सेप्ट है भाई साहब। तो देखिए जवाना उसी को याद रखता है जो भारतीय कॉन्सेप्ट को याद रखता है। क्या ऐसा लगता है सर आपके कॉन्सेप्ट को भुला देंगे? ऐसा क्यों लगता है? क्या ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना? एक कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो भारतीय कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। तो हम यहां पर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन का मतलब ले लिए, पढ़ने भी होना चाहिए। बन रहे अरे पढ़ने भी नामे चे सोडियम, आई भेले कार्बोनेट, आई भेले हाइड्रोजन, तो की भेले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख नामे याद है गधा कॉन्सेप्ट। एक अम्ल भाई साहब आपके मन में क्या कर रहा है अम्ल लेने का?
जो मन, देखिए बहुत सारे अम्ल है, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे अम्ल है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं एच चिन्ह लेते, कोई और लेकर दिखाएंगे। चलिए HCl एक हम अम्ल ले लिए, क्या ले बाबू, HCl। देखो रटना नहीं है, तो हनी क्या, देख यहीं पे स्ट्रक्चर में बना दिए, जब पहले तो CO2 और H2O निकालेंगे, निकलेगा, तो पहले आप निकाल लीजिए वही चीज़ को, CO2 भी निकाल लीजिए और H2O भी निकाल लीजिए। चलिए बाबू निकाल लिए। अब यहाँ क्या बनाना बाबू रे, लवण थे, ध्यान दे गधावन, ध्यान देना। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर सोडियम है, धन मूलक है, और यहाँ पर Cl ऋण मूलक, बतिया बूझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए, क्लोरीन के संयोजकता 1 और सोडियम की भी संयोजकता 1, दोनों सेमे सेमे है, तो यहाँ पर लवण बन जाएगा NaCl+। बनाने सिखाए थे, नहीं बता, अरे गदवन नहीं बतलिए रहे, जे Na आप इससे प्लस इसके रिटर्न करेंगे किसको बाबू, Cl को, तो अकरो 1 छे, अकरो 1 छे, अरे नहीं बता थी पिछले क्लास में, तो अक्कर वाला M लटकेगा, अक्कर वाला M लटकेगा, तो दोनों सेमे सेमे कट जाएगा, नहीं समझ बात को, हो गया क्लियर। जल्दी छापिए उसको, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कुर्तन कीजिए। कर लिए। आप बताइए, यहाँ पर अगर हम H2SO4 दे देंगे तो नहीं बना लीजिएगा, अरे मेरा मन है जी यहाँ पर हम H2SO4 हम देते, H2SO4 अम्ल दे दिए, तो उतना बात तो निकालना ही निकालना, रटना ही नहीं, इतना बात आप निकाल दीजिए। अब यहाँ पर आप अपना मन से लिखिए कैसे, बशर्ते हुए संयोजकता आपको दिए धन में, वो याद होना चाहिए, दिक्कत ही नहीं होगा। सोडियम यहाँ पर कौन सी है, धातु है बाबू, इसकी संयोजकता कितना होता है 1, H2SO4 कितना होता है 2, तो अक्कर वाला ए में वक्कर वाला वही में, तो किए बाबू रे Na2SO4 बन गया सोडियम सल्फेट। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हुआ रहेगा दबा, नहीं मान लीजिए कितना कते अभिक्रिया का अंत है, कते करेगा बोलता, कॉन्सेप्ट जल्दी लिखिए, लिखिए। चलिए कौन लिख लिए, 2 नंबर लिख लिए, 3 लिख लिए ना। चलिए आप 4 नंबर दीजिए, क्षारक से अभिक्रिया, क्षारक से अभिक्रिया, जल्दी लिखिए, क्षारक से अभिक्रिया लिख लिए। चलिए देखिए साथे बोलिए, देखिए जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है, क्या बनता है बाबू, लवण और जल बनता है। लिखिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है, क्षारक से करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। सब आदमी नीचा में इस लिस्ट को लिखिए, तो अम्ल प्लस क्षारक रिएक्शन लिखिए इसको, इसी यह चीज़ को याद रखना है, इसी पूरा चीज़ को बैठाते हैं। जल्दी फुर्ती में लिखिए इसको। कर लिए। चलिए बाबा आप ध्यान देते हैं, चलो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। हम आपको क्या बोले हैं, यहाँ पे क्या बाबू अम्ल है, तो अम्ल अपना मन से जो लेना लीजिए, हम लेते हैं यहाँ पे HCl अम्ल, क्या लिए HCl अम्ल ले लिए। अब प्लस क्षारक, कहते क्षारक बजरा अंत में OH लगल रहेगा, क्षारक होगा, तो बोल अतः हम लेते हैं NaOH, क्या ले बाबू NaOH। अब इससे रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले क्या बनता है जल, अपना मन से पहले तो जल बना के निकाल लो, कोई दिक्कत। अब क्या बनाना है लवण, देखिए यहाँ पर Cl कौन है ऋण मूलक है, और सोडियम क्या है धन मूलक है, तो अक्रोश संयोजकता 1, अक्रोश संयोजकता 1, तो की बन जाते बाबू NaCl नहीं बन गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया, जल्दी से लिख लीजिए इसको। आप देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस है ना, अभिक्रिया बैलेंस ही होगा, देख लीजिए आप बैलेंस अपना से बैलेंस कर लीजिएगा। पहला चैप्टर में तो यही सिखाएं, खाली बैलेंस ही करने सिखाएं आप लोग को, जल्दी कीजिए। कर लिए। आप बताओ
अगर बाबू रे यहाँ पर हम H2SO4 दे दे तो नहीं बना लेगा, बोल H2SO4 देंगे तो H2SO जल तो निकाल लेंगे पहले आराम से, नहीं निकाल लेंगे। चलिए आप ही बताइए बाबू, SO4 यहाँ पर ऋण मूलक है और सोडियम धन मूलक है, तो अक्कर वाला का ओ में भेजबे, अक्कर वाला का ए में भेजबे तो की हेते बोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na2, SO4 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। लिखना है तो जल्दी लिखिए फुर्ती में। और लास्ट में है धातु के ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, नहीं अपने से कर लीजिएगा, फुर्ती में लिखिए जल्दी से। अच्छा, किसी को समझने में रत्ती भरी समस्या होता है केमिस्ट्री को, बोलिए। बताए थे सलवार सूट पर मुझे बिंदी पसंद है, बायोलॉजी से ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री पसंद है, बात समझते हैं ना। लिख लिए, ध्यान दीजिए। तो धातु के ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, देखिए भाषा बनले है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। नहीं लिख लीजिएगा, लिखिए फुर्ती में लिखिए, तो लिखिएगा बाबू, लिखिए जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करवाई जाती है, धातु के ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। लिखिए बाबू, अरे लिखा तो होनी का है रे बुकनिया, नीचा में एक पॉइंट बना के लिखेगा, तो लिखिए नीचा पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए इस अभिक्रिया में धातु के ऑक्साइड, लिखिएगा इस अभिक्रिया में धातु के ऑक्साइड क्षारक की भांति कार्य करते हैं, क्षारक के भांति कार्य करते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। लिख ली बाबू, वो लिखने के बाद सब आदमी है एक लाइन लिख लीजिएगा, तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण जल निकल, ये शर्त उतार लीजिएगा ऊपर फुर्ती में। कर लिए, चल सब लिख लिए, चलो ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड हम एक ले रहे हैं CaOH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और यहाँ पर एक लवण हम लेते हैं HCl, क्या नाम लिए बाबू, आप ध्यान दो। सबसे पहले तुमको तो जल अपना से लिख लेना है, यहाँ पे H2O दे दीजिए, कोई दिक्कत दे दिए, क्यों फार्मूला बताया था आपको। अब यहाँ पे लवण बनाना है बाबू, तो कैल्शियम क्या है रे, धन मूलक है, और Cl ऋण मूलक है, तो इसके संयोजकता 2 होता है, इसका 1 होता है, तो अक्कर वाला M आएगा, अक्कर वाला OM आएगा, तो क्या बन जाएगा बाबू, CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बन के तैयार हो गया। बात नहीं समझे। आप मान के चलिए यहाँ पर हम H2SO4 दे दे, HNO3 दे दे, नहीं कर लीजिएगा जल्दी से, पे लिखिए, तो एक और देते हैं, कर लिए। चलिए देखो यहाँ पर सोडियमो दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए ना, मतलब धातु ऑक्साइड होना चाहिए। मान के चलो यहाँ पर हम देते हैं NaOH, क्या दीजिएगा, NaOH दे दिए, कोई दिक्कत। अब प्लस में यहाँ मान चलो H2SO4 दे दिए, H2SO4 दे दिए, तो सबसे पहले तुम तो जल बना के निकालोगे, ये तो
निकालना ही है। आप ध्यान दीजिए बाबू, H2SO4 ऋण मूलक है और सोडियम यहाँ पर धन मूलक है, तो इसका शून्यता कितना होता है 1, इसकी शून्यता कितना होता है 2 होता है। तो अक्कर वाला ए में वक्कर वाला ओ में, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 बन के तैयार हो गया। नहीं समझ में आया? बोलिए बाबू, कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द है तो बोलिए, समझने में। बताइए कितना भी क्रिया करा सकते हो स्टेप्स आप लोग, तो इतना करा लीजिएगा। अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म थे वो पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब जो अगला लेक्चर में आपको देंगे वो क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताएंगे। 4-5 क्लास और होगा, उसके बाद आपका जो है अम्ल क्षारक लवण फल खत्म हो जाएंगे। तब जो बोलिएगा बायो का, तो बायो शुरू कर देंगे, अब फिजिक्स का जो बोले था वो शुरू कर देंगे। समझ गए ना? ओके, धन्यवाद।